हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ बाई जाकिर सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वास्तविक संख्या का आज प्रश्नावली शुरू होगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो सवाल है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक सवाल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज पढ़ने वाले हैं उस चीज़ों को। तो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से HCF ज्ञात करना, या फिर बोल सकते हैं मसा ज्ञात करना। और यहाँ से एक सवाल प्रत्येक वर्ष 2 अंक में बिहार बोर्ड के द्वारा एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मसा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है हम लोग आज सीखेंगे। और आप लोग अब शांति से क्या करने का प्रयास करिए, शांति से समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से किस प्रकार HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग सवाल लेते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सवाल जो आपका होगा वो ध्यान दीजिएगा। सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर मसा मतलब क्या चीज HCF ज्ञात करें। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो है 144 एवं 180, और जो दूसरा सवाल है 216 एवं 1176, और जो तीसरा सवाल है 180 एवं 192, और जो चौथा सवाल है वो 16 एवं 24। और अगर बात कर लें कुछ सवाल जो हम NCERT का करवाएंगे, EFGH, जो NCERT में जो पहला सवाल है 135 एवं 225, 867 एवं 255, 196 और 38,220, एक 4,052 और 12,576। ये जो सवाल है यहाँ से आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करने के लिए सीख जाते हैं तो आपका 2 अंक का एक सवाल क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि ये जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये प्रश्नावली अगर बात करें, ठीक, तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रश्नावली आप लोग का शुरू हो चुका है। वास्तविक संख्या का सबसे पहला भाग और 1.1। और देखिए हम जो पढ़ाएंगे वो आपका NCERT और बहुत सारे पब्लिकेशन का क्वेश्चन आपको इसमें इन्वॉल्व मिलेगा। इसलिए आपको इधर उधर कुछ कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सभी सवाल हम आपको करवाएंगे और जितना सवाल करवाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए उतना आपके लिए काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा आपका सवाल पूछा नहीं जाएगा। इसलिए जो भी सवाल करवाएं उसको ईमानदारी से आप सभी सवालों को ध्यान से सीखें, समझें और अच्छे से समझें और घर पे बार बार उसको प्रैक्टिस करें। जैसे अगर ये सवाल की बात करें तो ये जो सवाल है यहाँ से हमेशा 2 अंक का सवाल पूछा जाता है। यानी ये एक ऐसा टॉपिक हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जहां से सवाल पूछा ही जाता है।
तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में और भी सवाल होंगे, लेकिन सभी सवालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो यहां से एक सवाल 2 अंक का हर साल पूछा जाता है। तो जब हर साल पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बनाने का तरीका आपको सिखाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला तरीका जो हम लोग जो लेकर के चलते हैं, पहला क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं 16 एवं 24। 16 एवं 24। तो इसमें जब भी अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें, तो यूक्लिड विभाजन जब एल्गोरिदम का प्रयोग करें तो यहां पर आप मान लो, क्या करना है, मानना है। तो यहां पे माना कि a इक्वल टू 24 और जो b है उसको मान लो 16 और लिख दो a ग्रेटर देन b। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी मानेंगे तो a में बड़ा वाला का मान मानेंगे और b में जो वैल्यू होगा वो छोटा वाला वैल्यू को मानेंगे। यानी जब भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से जब आपको मसा ज्ञात करना हो तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब a जो मानेंगे, ठीक है, यहां पर जो मानेंगे a, वो a मानेंगे बड़ा वाला वैल्यू और b मानेंगे छोटा वाला वैल्यू। और इसके बाद यहां से चलना है, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलिए। अब ये होता क्या है, तो होता है a इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है R का मान। यही तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेयिका से आपको सूत्र लगाना है, a बराबर BQ प्लस R। अब करना क्या है, यहां से बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये जो 24 जो आप देख रहे हैं और ये जो 16 देख रहे हैं, इधर साइड में आप क्या कर लीजिए, इसका भाग लगाइए। तो आप देखिए तो 16 एकम 16, तो 24 में से 16 गया तो कितना बचा, 8। तो अब आपको जो करना है, यहां पर ध्यान दीजिए, करना क्या है कि बराबर है तो आप क्या कर दीजिए, या लगा लीजिए। और a के जगह पे कितना है, 24, और बताइए b के जगह पे कितना है, 16, b के जगह पे कितना है, 16, और गुना ये जो साइड वाला मान आया इसको बोलते हैं q। ये किसका मान आया, q का, और नीचे वाला r, तो इसलिए q का मान 1 और प्लस r का मान कितना आ गया, 8। अब जो आपको लिखना है, यहां पर लिखना है r नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी जो शेषफल आया है वो 8 है, यानी शेषफल आपको 0 के बराबर करना है। तो अब ध्यान दीजिए कि इस स्टेप को थोड़ा सा क्या करना है कि आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो तो अब अगर बात कर लें यहां पर, तो अब जो यहां पर हम लोग करेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा यहां से, तो अब इस स्टेप को आगे बढ़ाइए। तो यहां पर 8 है तो अब ये 16 उतर जाएगा, तो 8 दूना का 16, 8 दूना का 16। ये रफ साइड में, आप इधर साइड में जगह बचेगा, इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो आया, अब स्टेप में ध्यान दीजिएगा, तो अब ये जो 16 इधर आ जाएगा और यहां पर कितना आ गया, 8, अंदर वाला वैल्यू को कर देना 8, और गुना के बार लगाए हैं तो यही तुम्हारा वैल्यू q है, ये साइड वाला q। तो ये q का मान कितना आ गया, 2, और प्लस शेषफल कितना आ गया, कट के 0, यानी r इक्वल टू क्या हो गया, 0। तब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो अतः जो HCF हुआ किसका किसका, तो 24 कौमा 16 का जो HCF हुआ वो HCF कितना हो गया, तो 24 कौमा 16 का जो HCF हो गया यही 8 हो गया। कौन हो गया, 8 हो गया। और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होता है। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से क्या करना, HCF ज्ञात करना। आप क्या कर सकते, ध्यान से देखिए, यही आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से आपका सवाल को बनाना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से जब हम सवाल को बनाते हैं तो यहां पर एक चीज आया, a बराबर BQ प्लस R। अभी a बराबर BQ प्लस R क्या होता है, जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो होता है ये होता है बीच का मान, ठीक, और ये जो होता है ना, हम b से कोई चीजों को भाग देते हैं, यानी a और b की बात करें तो a जो है, a होता है भाज्य, ये क्या होता है, भाज्य,
और जो b है ना ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। तो जब b से हम a को भाग देते हैं तो q प्राप्त होता है और नीचे जो शेषफल आता है वो r होता है। क्या होता है? r होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? r प्राप्त होता है। तो यही चीज है ना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। आपको पता होगा। और ये जो नीचे है ना, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? शेषफल। मतलब ये कोई नया चीज नहीं है, वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई चीजों को भाग देते हैं तो भाग देने से जो बीच का जो मान प्राप्त होता है यही भाज्य होता है, और बीच वाला मान हमेशा क्या होता है? बाहर होता है। इसलिए ये जो बड़ा वाला मान है ये हो गया। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो a बराबर 24, b बराबर 16, a ग्रेटर देन b। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या किए? तो a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। अब a का मान कितना है? 24 बराबर b का मान 16। अब भाग दिए तो 16 एकम 16, q का मान 1 आया, शेष 8 आ गया, लिख दिए। अब 16 इधर आ गया, 8 इधर आया, 8 से भाग दिया, 8 दूना का 16, तो शेषफल 0, इसलिए मसा निकल गया। 24,16 का मसा 8। अब चलिए आगे अगर सवाल की बात कर लें, तो अगर इसमें सवाल की बात कर ले तो अब इसके बाद 16 24 हो गया। पहले बेसिक सवाल को बता देते हैं, उसके बाद आगे। अब हम लोग चलते हैं 144 और 180 का सवाल। 144 एवं 180। तो 144 एवं 180 की बात कर ले, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। 144 एवं 180। तो देखिए 144 एवं 180 का सवाल को बनाएंगे तो इसमें भी आपको क्या करना है? ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो काम करना है वो सबसे पहला काम करना है, चूंकि माना कि a और b, ये लिख दीजिएगा और बेस्ट हो जाएगा। a और b दो धनात्मक पूर्णांक। अब जो a बराबर लेना है वो 180 लेंगे और यहां से b जो लेंगे वो 144 लेंगे, क्योंकि 180 बड़ा है और 144 कम है। और यहां लिखेंगे a ग्रेटर देन b। और यहां चलेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दीजिए या एल्गोरिथम लिख दीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहां लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस 2-3 स्टेप में इसका आंसर जाएगा। a का मान कितना है? 180 बराबर b कितना है? 144। चलिए अब यहां से वही काम करिए। अब आप यहां से एक काम करिए, इसको भाग दीजिए तो x बड़ा वाला मान बीच में जाएगा। तो अब आप सोचिए कि 144 बाहर आएगा और 180 अंदर जाएगा। तो बताइए 144 से कम 144, तो बताइए घटेगा तो 10 में से 4 गया 6, 17 में से 4 गया 36। यहां से आपका किसका मान मिल गया? तो यहां से q का मान मिल गया 1 और प्लस शेषफल कितना आ गया? 36। तो अभी शेषफल 0 नहीं है, इसलिए r नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। अब आप देखिए यहां जो ये मान मिल रहा है ना, ये q का मान मिल रहा है। किसका मान मिल रहा है? q का। और जो नीचे आ रहा है वो नीचे जो शेषफल आ रहा है। अब अगला स्टेप जो आप बढ़िएगा तो अगला स्टेप में 144 यहां आ जाएगा बराबर 36 इधर आ जाएगा। अब जो अगला स्टेप जो हम लोग चलेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। चलिए अगला स्टेप जो हम चलेंगे वो ध्यान दीजिएगा। चलो अगला स्टेप में ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर अगला स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप में चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप में अगर ध्यान दीजिएगा तो अगला स्टेप में क्या होगा? ठीक है, तो अगला स्टेप में यहां पे ध्यान दीजिए। अगला स्टेप में क्या होगा? तो अब ये 36 इधर आएगा और ये 144 इधर आएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि 36 दूना का 72 होता है और 72 दूना का 144, यानी ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 36 चौको 144, शेषफल क्या आ जाएगा?
जीरो। अब यहां से हुआ क्या कि अब आप ये जो देख रहे हैं ना वो साइड वाला उधर ये Q का मान आ गया और Q का मान 4, यानी 36 को 4 बार गुना करोगे 144 आ जाएगा और यहां शेषफल 0 आ जाएगा। तो R इक्वल तो क्या हो जाएगा 0, यानी यहां पर ये जो मान आ रहा है भाग देने के बाद ये Q का मान आ रहा है और नीचे वाला जो मान आता है वो R का आता है मान। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है ना हमको कि ये बहुत भारी चीज नहीं यूक्लिड विभाजन, तरीका को थोड़ा समझ लीजिए। और यहां आंसर पे कब पहुंचना है, तो देखिए आंसर पे कब पहुंचना है, जब आपका ये शेषफल 0 आ जाए, मतलब यहां काटने के बाद अगर 0 आ जाए तब आपको आंसर पे पहुंचना है। तो अब आपका HCF की बात करें कि अतः जो आपका HCF होगा वो HCF आप किसका किसका निकाल रहे हैं, तो आप देखिए तो 180 है और 144 है, तो 180 और 144 का जो HCF आया वो कौन आया, तो किससे कटा, 36 से। 36 का 4 बार पढ़े ना तो 144 आया, तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा 36। और यही आपका 2 नंबर का इसी तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में भर भर के सवाल पूछता है, प्रत्येक साल एक सवाल पूछता है। तो हमको लगता है कि अब आपको सवाल धीरे धीरे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेयिका से जो सवाल अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा बनाने का तरीका। अब आप एक दो सवाल और भी अभी हम सोल्व करेंगे, तो धीरे धीरे और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, बनाने का तरीका समझ जाइए, उसके बाद आप सवाल को घर पे प्रैक्टिस खूब करना शुरू करिए। ठीक है, एक बैग अगर सवाल को आप बनाएंगे तो सवाल आपको दिक्कत होगा फिर। तो पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए, लिखने का तरीका सीखिए कि इस प्रकार हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब मसा होता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आपको इस प्रकार सवाल बनाइएगा तब आपको 2 में 2 अंक पूरा अच्छे से क्या होगा, मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक सवाल और आगे सोल्व करते हैं और अच्छे से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जो अगला सवाल हम यहां से ले लेंगे, अगला सवाल आप देख लीजिए, अगला सवाल हम आपको ले लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या ले ले बताइए, ये दोनों हो गया। चलिए अब 180 और 192 वाला सवाल, ये वाला सवाल हम आपको करवा के दिखाते हैं। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, ये चारों NCERT सवाल है और ये जो आप देख रहे हैं चारों सवाल ये आलोक पब्लिकेशन का किताब का सवाल है और आपको आलोक पब्लिकेशन से बेसिक सवाल को सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। फिर NCERT सवाल कर लीजिए, फिर और भी हम आपको KC सिन्हा का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, फिर आपको क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितना भी सवाल आपसे पूछा हुआ है वो सभी सवाल आपको होमवर्क में आपको बनाने के लिए देंगे सवाल, और आपसे कमेंट में उसका आंसर पूछेंगे। और अगर सवाल नहीं बनेगा तो उसको कमेंट में आपको कहना है और आपको सवाल को पूछना है, फिर आपको वीडियो बना करके आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सवालों को सीख सकते हैं और आराम से आप एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बस आपकी जरूरत है, हमको सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अब देखिए ध्यान से, अब जो अगला सवाल है बस सही वही रहेगा, 180 एवं 192 है, 180 एवं 192। तो अब आप ध्यान दीजिए कि बस तरीका तो वही रहेगा, तरीका में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बस पहला अब जो सवाल है 180 एवं 92, 180 एवं 192 तो लिखेंगे, चूंकि माना कि सवाल देखिए, चूंकि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B है। अब बताओ 180 और 192 था, इसलिए जो A होगा वो 192 होगा और B होगा 180 होगा। और इस चीज को बता दीजिए कि A जो है B से बड़ा है। ठीक, यानी अब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि जो A का जो मान होगा ना वो बड़ा वाला वैल्यू को A लेना है और छोटा वाला वैल्यू को B लेना है। अब यहां से चलेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की अगर बात कर लें तो यूक्लिड विभाजन अगर परिमेयिका से चलते हैं तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में क्या लिखा हुआ है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा। आपको सवाल बनाते बनाते यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आपको आसानी से याद होगा। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, बराबर है तो या A का मान कितना है, तो A का मान 192 है, बराबर
बी कितना है 180। अब फिर से वही स्टेप को दोहराना है और देखिए ध्यान से और शांति से समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये रहा 180 और ये रहा 192। तो 180 एकम 180, यानी यहां से अगर बात कर ले 2 में से 0 गया 2, 19 में से 1, तो ये जो मिल गया मेरा Q का मान मिल गया। तो चलिए अब मान को यहां भरिए। तो Q के जगह पे कितना है, तो Q के जगह पे 1 है और R के जगह पे बात करें तो वो कितना है 12, और R अभी 0 नहीं है तो लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब अगर आगे की बात करें तो थोड़ा सा अगर आगे हम जाने का प्रयास करें, थोड़ा सा अगर आगे जाने का प्रयास करें, ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे जाने का प्रयास करें तो यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो 180 और जो 192 है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर 180 आगे जाएगा, ठीक है, और 12 180 से लगेगा ना, 12 जो है किससे लगेगा 180 से लगेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। तो यही है कि सबसे पहला जो आपको काम करना है ना, वो 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी क्या करना है, मारना है। बड़ा वाला ए और छोटा वाला भी ए ग्रेटर देन बी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा। ए की जगह 192, बी की जगह 180। चलिए अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब जो अगला स्टेप में जो आपका होगा ना, वो क्या होगा, तो अब यहां पर इसी को आगे बढ़ाइए और 12 से अब किसको लगाइए, 180 को लगाइए। तो अब देखिए 12 यहाँ का 120 होता है ना, तो 12 एकम 12 लग जाएगा और कितना हो जाएगा 6, तो 12 पचे 7, यानी 15 बार में ये 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 को अगर 15 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 180, यानी अब क्या हुआ यहां से कि अब ये 180 तो यहां आ जाएगा बराबर ये रहा 12 और गुना 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 15 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 15 बार पढ़ेंगे। तो 15 तो शेष कितना आ जाएगा 0, यानी R का मान कितना आ जाएगा 0। और जब R का मान 0 आ गया तो वो आपका HCF मिल गया। जब R का मान 0 आ गया तो HCF मिल गया। ये नॉर्मल सी अगर बात करें तो ये बहुत भारी चीज नहीं है, ये नॉर्मल सी बात करें तो ये एक सिंपल सा क्या है, तो ये आपका एक भाग ही है। बस यूक्लिड विभाजन में इस प्रकार आपको लिख करके बतलाना है, यही तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF। अब यहां से लिख देंगे कि अतः जो HCF है, HCF वो HCF कितना कितना का निकाले, तो 192 और 180, और 192 और 180 का जो HCF आया वो कितना आया, देखो कितना से लगाए थे बताइए, तो 12 का पहाड़ा 15 बार पढ़े थे। तो यही HCF बराबर के जस्ट बगल वाला HCF होता है। इसमें भी बहुत लोग गलत कर देता है, कमजोर बच्चा ध्यान नहीं देने की वजह से कभी कभी 15 लिख देगा आंसर। तो याद रखिएगा कि बराबर के बगल वाला HCF होता है, बराबर के, क्योंकि 12 का पहाड़ा 15 बार पढ़े तब जाकर के कहता है, और आपको नहीं पता कि इधर वाला HCF होता है। तो HCF कोच हो जाएगा 12, और इतना करके आप बोर्ड एग्जाम में 2 अंक ला सकते हैं। और देखिए एक सवाल ऐसा नहीं कि बस हम एक सवाल करवा करके और आपको सिखा करके आगे बढ़े जा रहे हैं, आपको इस पे बहुत सारे सवाल को, मकसद है कॉन्सेप्ट को सिखाना। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर लेंगे। तो अब यहां पर जो हम सवाल है ना, अब यहां पर जो सवाल है हम ध्यान से देखिए, यहां पर जो सवाल है वो हम करते हैं किसका, तो चलिए अब हम आपको ये सवाल एनसीईआरटी का जरा एक आध सवाल आपको करवा के दिखाते हैं, जैसे 135 एवं 255। तो चलिए अब 135 एवं 255 की बात कर लें तो बस सिंपल सी बात कर लीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 135 एवं 255, 135 एवं 255, तो यहां पर इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर, ठीक है, 135 एवं 255 यहां तक सब सेम रहेगा ना। अब थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा ना मेरे लिए। चलिए 135 और कितना है 255। तो अब ध्यान दीजिएगा 135 और 255 है, और यह एनसीईआरटी सवाल है। जब आप एनसीईआरटी किताब को उठाएंगे तो आपको बन जाएगा। देखो मेरा मकसद यह है कि आप कोई भी
कोई भी मैथ का किताब उठा लो, आपका सभी बुक का सवाल बनना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से सीखोगे तो सभी बुक का सवाल बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट को नहीं सीखिएगा, नहीं से समझने का प्रयास करिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिए, हम बना रहे हैं 135 और 225। तो ए माना कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, लेकिन बड़ा वाला कौन है 225, इसलिए ए का मान 225 होगा और बी का मान 135 होगा। अब यहां से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से अब ए के जगह पे 225 रखेंगे और बी के जगह पे 135। अब सेम काम वही करेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, 225 अंदर और 135 बाहर। अब 135 दूना का 270 हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगेगा। अब यहां घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया तो 90। अब ये जो मान मिल गया ये क्यू का मान हो गया, नीचे आर का हो गया, लेकिन ये तो आगे भाग हम काटेंगे तब ना, HCF निकालना है इस प्रकार। अब यहां से इसको लिखना है, उसी प्रक्रिया को इस तरह से लिख दिए, यही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गया। तो अब आप ध्यान दीजिए यहां से कि यहां 135 का के बार लगा, एक बार पहाड़ा पढ़े तो शेष कितना आ गया 90। तो यहां लिखेंगे R0 = 0। चलिए अब अगर आगे बात करें तो अब ये 135 यहां आ जाएगा और 135 की बात करें अब ये 90 आ जाएगा। अब इस स्टेप को जब आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये 135 है। अब खुद देखिए 90 दूना का 180, यानी एक बार लगेगा तो यहाँ 90 आ जाएगा और 135 में से 90 गया तो शेषफल कितना आ जाएगा 45, यानी ये आ गया क्यों। यानी फिर से अगर बात कर ले तो हम 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे R0 = 0, R0 = 0। लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, बस हो जाएगा। अब क्या करना है, बस अब वही स्टेप को अपनाना है। अभी R का मान 0 नहीं, अब 90 इधर आ जाएगा और यहां पर ये रहा 45। अब आप खुद देखिए कि 45 का अगर पहाड़ा पढ़ा जाए, ये 90 इधर आ जाएगा तो 45 दूना का 90, तो कट करके 0 और ये रहा किसका मान, तो Q का मान रहा। तो अब क्या होगा कि 45 का हम जैसी दो बार पहाड़ा पढ़े तो शेषफल 0 आ गया, यानी R का मान 0 आ गया। और R का मान जैसे ही 0 आएगा तो आपका HCF निकल आएगा और यहां पर HCF जो हो गया लिखेंगे, अतः जो HCF हो गया वो HCF कितना का, तो 135 और जो 225 है उसका HCF कुछ ही बोले थे, अभी बताए थे बराबर के जस्ट बगल वाला, मतलब बराबर का जस्ट बगल कौन है 45, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। और देख लीजिए कि NCERT सवाल भी आप बहुत ही आसानी से कर पाए और ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यही सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो अब आप ध्यान से देखिए और आप बातों को समझिए कि इतना से आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया, तो बस ध्यान दीजिए। चलिए और आगे हम सवाल की बात कर ले तो और हम आगे सवाल करेंगे और आगे सवाल में आप खुद देखिए कि अभी जो सवाल बचा हुआ है वो कौन कौन बचा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अभी जो सवाल बचा हुआ है वो ध्यान दीजिए कौन कौन बचा हुआ है सवाल। तो अभी सवाल और भी बहुत सारा बचा हुआ है सवाल, जिसमें अगर बात कर लें, ठीक है, तो देख लीजिए कि सवाल कौन कौन बचा हुआ। तो अभी और NCERT का ही सवाल बचा हुआ है 867 एवं 255, 867 एवं 255, 867 एवं 255। चलिए इस सवाल को भी हम लोग करके देखते हैं और किस प्रकार हम लोग करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 867 एवं 255, देखिए। तो अब ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं सवाल को, लेकिन देखिए पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। और पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप बैठिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको हम आ रहे हैं टाइम पास करवा रहे हैं। आपको अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और लेवल भी ऐसा नहीं कि सबसे अलग पढ़ाया जाएगा, लेवल क्वेश्चन के मामले में तो क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा करवाएंगे और अच्छे अच्छे लेवल को प्रश्नों को करवाएंगे, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल होगा। और साथ में बोर्ड एग्जाम के अलावे भी वो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए।
और आप एक पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मेरे पास भी गणित में नॉलेज है, तो आप अच्छे से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें और मेहनत करें। चलिए अभी अब ध्यान दीजिए, अब आगे की बात कर ले तो आगे जो होगा वो ध्यान दीजिए। आगे अब जो सवाल हम करेंगे वो 867 और 255 का करेंगे। 867 और 255 तो यहां पर चेंज हो जाएगा। अगर बात कर ले तो यहां पर चेंज होगा, यहां पर ये सब चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहां पर सब चीज चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब जो सवाल है वो 867 एवं 255। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए और खूब मजा आने वाला है। ध्यान दीजिए, चलिए अब आपको खुद पता है कि ए की जगह पे 867 आ जाएगा और बी के जगह पे 255 आ जाएगा, क्योंकि 867 बड़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए का मान 867, बी का मान 255। अब क्यू कैसे आएगा, तो क्यू के लिए कुछ नहीं, आप बचपन में भाग सीखे होंगे, तो बस आप आइए और भाग दीजिए और हमको भी भाग सिखाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमको भी उतना भाग नहीं आता है, लेकिन अगर करेंगे तो जरूर सीखेंगे। तो इसलिए आप लोग भी कीजिए और जितना ज़्यादा आप साइड में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेहतर होगा कैलकुलेशन। तो देखिए 255 का पहाड़ा पढ़ने के लिए बात करें तो हमको तो 255 का पहाड़ा पढ़ने आता नहीं, लेकिन चलो 25 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ से। और ये 86 4 बार पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 बार पढ़ेंगे। और 3 बार अगर पढ़ते हैं तो 25 या 75 हो जाएगा, 15 25 या 15, तो चलिए 3 बार लग जाएगा, यानी 25 या 15 हो जाएगा। अब 25 या 75 एक 76 हो जाएगा, 765 घटेगा तो 705, यानी 86 102 बचेगा, 102 बचेगा। ये आ गया आपका क्यू का मान, यानी 255 का पहाड़ा हम लोगों को 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और शेष जो आएगा वो 102 आएगा, और शेष अभी 102 आया। आंसर तब होता है जब शेष कितना आता है, 0 आता है। तो अब फिर से यही स्टेप को चलाएंगे और बगल में 255 आ जाएगा और यहाँ 102 आ जाएगा। अब चलिए, अब ये आप खुद करिए, आप इस चीज को करिए कि अब ये आएगा कितना, तो अब 255 यहाँ आ जाएगा। और अब खुद आप देखिए यहाँ पर 100 का पहाड़ा हमको आता नहीं, ये 10 है 25 है तो 10 दूना का 20, ये 2 बार में लग जाएगा। अब चलिए 2 दूना का 4 और 10 दूना का 20, 204, 55 में से 4 गया 51, शेष कितना आ गया 51। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ना हम 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दिए तो शेष कितना आ गया 51 आ गया, क्योंकि इधर साइड वाला जो होता है वो Q का मान होता है, नीचे जो आता है R का मान होता है। अब थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देंगे, 102 यहां पर आ जाएगा और बराबर 51, शेष यहां आ जाएगा। अब चलो फिर से उसको भाग दीजिए, जब तक शेष नहीं आएगा मसा निकाल रहे हैं, बस बचपन में आप सीखे होंगे इस चीज को, मसा निकाल रही है, भाग विधि से हो गया। और इस भाग विधि को इस प्रकार जो लिख रहे हैं ना, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मसा निकाला जा रहा है। तो अब आप ध्यान देंगे कि यहां पर ये रहा 51 और 51 है, और यहां पर ये 102 आ गया। तो आप खुद देखिए कि 51 दूना का 102 और कट करके आपका आंसर आ गया, और आप खुद जानते हैं कि आंसर यही वाला होता है। तो अब आप बताइए कि 51 का गुना के बार, तो 51 का गुना 2 बार किया जाए तो शेष 0 आ जाएगा। और जैसे ही शेष 0 आ जाए, जैसे ही शेष 0 आ जाए तो आपका आंसर निकल आता है। और अतः आप लिख सकते हैं कि HCF किसका किसका, तो 867 और 255 का जो HCF आ गया वो कितना आ गया, तो 51 आ गया, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और ऐसा नहीं कि एक सवाल करवा रहे हैं और एक सवाल करके अब आपको बोल दिए कि जाइए और बहुत सारे सवालों को आप कर लीजिए, नहीं, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ सवाल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और वास्तविक संख्या में पहला टॉपिक और पहला ही प्रश्न जो है ना जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक से इस प्रश्न को इग्नोर करके जाना यानी बेवकूफ़ी करना। अगर आप सवाल बनाना चाहते हैं, वाकई में सवाल बनाना चाहते हैं, तो इस टॉपिक को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इस टॉपिक का हम एक वीडियो और देंगे, क्योंकि यहां से ही प्रत्येक साल सवाल आता है। और अगला जो वीडियो होगा ना उसमें आपको, ठीक है, हो सकता है कि वीडियो दे या हो सकता है कि ना भी दे, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देंगे तो कुछ सवाल आपको देंगे बनाने के लिए,
और आपको बनाने के बाद अगर बन जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम सवाल को बताएंगे, जिसमें सवाल यही होगा कि अच्छे लेवल के सवाल होंगे और कहीं ना कहीं वो सवाल एग्जाम में पूछे हुए होंगे और कुछ प्रश्न तो यहीं से रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपको बहुत अच्छे लेवल का कम से कम 15 से 20 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करने वाला। तो आप बस सिर्फ और सिर्फ शांति से सवाल को सीखिए और समझिए और खूब एंजॉय लीजिए। चलिए अब जो आगे सवाल की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए अभी जो सवाल बचा हुआ है, अब जो सवाल हम आपको करवाने वाले हैं, देखिए इसमें बहुत लोग बच्चा क्या होता है, इस क्वेश्चन से हड़बड़ाया हुआ रहता है। तो चलिए अब इस सवाल को हम देखते हैं कि यह सवाल कितना समय लेता है और इस सवाल में हमको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप खुद सोच सकते हैं कि ये 38,220 से इसलिए बड़ा है और 196 छोटा है, इसलिए ए का मान ये होगा और बी का मान ये होगा। तो चलिए और ध्यान से अगर हम सवाल की बात कर ले तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर हम सवाल की बात कर ले तो यहां पे अगर बात कर ले सवाल की तो ध्यान दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो सवाल जो हो गया अब 196 और 38,220 हो गया। तो यहां पर ये चला जाएगा और यहां पर ये चला जाएगा और यहां पर इसको लेके चलते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो ए का मान हो जाएगा 38,220 और जो बी का मान हो जाएगा वो 196। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। अब ध्यान दीजिए कि जो ए हो जाएगा वो 38,220 हो जाएगा और जो बी होगा वो 196 होगा। अब चलते हैं जरा चेक करके, इसको जरा चेक करते हैं और भाग विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। इसको बना करके चेक कर लेते हैं कि कितना बार मिलाएगा। तो 196 और 38,220 अगर बात करें तो ये 196 की बात करें तो एक से लगा देंगे तो 196 आ जाएगा। और यहाँ अगर बात करें तो 12 में से 6 गया 6 और 18 में से 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 9 9 8 17 9 8 17 में से 9 गया तो 8 86। ठीक है, 6 6 12 और 19 और कितना 9 8 17 और 1 18। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 8620। और अगर 196 की बात करें तो 196 नमा, तो 196 नमा अगर बात करें तो इसको पहले रहने दीजिए। 196 नमा लगाएंगे तो डायरेक्ट 195 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करें ना कि आप इसको पूरा आप क्या करें 195 बार में लगा लीजिए, पूरा का पूरा कट जाएगा। 195 बार में पूरा लगा के देखिए कट जाएगा, पूरा परफेक्ट मान आ जाएगा। यानी देखने में बस सवाल क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। ये रहा Q का मान और नीचे शेषफल, ये तो R का मान कितना आ गया, 0 आ ही गया। तो ये सवाल और भी आसान था क्योंकि एक बार में अभी हम चेक करवा के दिखला देंगे। तो 196 गुने ये Q का मान 195 प्लस R का मान 0, इसलिए R का मान 0 आ गया। ये तो बहुत ही शानदार सवाल हो गया कि बस ये सवाल आ जाता तो बस एक लाइन में आंसर हो जाता। अतः जो आपका HCF होगा वो 196 और 38,220 की बात कर ले तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बराबर के बगल में जल्दी से बताओ कौन है, 196। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 196। अब बहुत बच्चा को इसमें तकलीफ हो रहा होगी, सर 195 बार में ये परफेक्ट कट गया, आप तो जांच करके दिखलाए नहीं। तो चलिए हम आप लोगों को क्या कर देते हैं, जांच करके दिखला देते हैं, भाग दे करके दिखला देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चा को भाग देने में भी समस्या होगी। तो चलिए 196 रहा और ये रहा 38,220। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 196 एकम 196 और अगर बात कर ले तो 12 में से 6 गया तो 6, 18 में से 9 गया तो कितना 18 में से 9 गया तो 7। ठीक है, इतना ही ना। और फिर उठ जाए कितना 18, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पर 8 होगा ना, 17 में से 9 गया तो कितना होगा 8 होगा 8। अब यहाँ 2 निकाल दिए तो 196 और 9 तो 9 छक 54 की 4 और बच गया कितना 5, 9 9 81, 81 या 5 86 और कितना हो जाएगा 800 196 और
तो गलत यहाँ पे घटाया हुआ है ना, 2 में से 186 भी तो बचेगा ना, यहाँ पे 186 आएगा। ठीक है, अब ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। हाँ अब ठीक है, 196 एकम 196 एकम 196, 12 में से 6 गया 6, 37 में से 19 गया तो 18 और 19 37, वेरी गुड 2। अब चलिए, तो 9 छक 54 5, 9 नमा 81 और 81 अपा 86, हाथ में 8, 9 अवात 17 64, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, अब 0 उठेगा तो 196 पचे, तो 6 पचे 30 की 0 और 19 पचे कितना हो जाएगा 95, अब 95 3 98, 980। तो ये आप भाग दे करके देख लीजिए, 196 से ये पूरा कट गया, और पूरा कितना बार में कटा 195 बार में, इसलिए HCF कितना हो गया 196। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको लिखवा दिए, चलिए इसके बारे में भाग दे करके भी आपको बता दिया गया, तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब 1-2 सवाल और भी है जो अगले क्लास में आपको चर्चा करेंगे, हालांकि आप इसमें जा करके देख लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 1-2 ही सवाल है जिसके बारे में आप जा करके घर पे बनाने का प्रयास कीजिए, और आपसे बनेगा भी। एक सवाल ये रहा, NCERT का उदाहरण सवाल है, और एक सवाल ये रहा। अब बाकी जो रहा ना वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और मजा आने वाला है कल के क्लास में, क्योंकि ये जो बहुत ही मज़ेदार क्लास है, और यहाँ ये सीखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो पढ़ें वहाँ से इस चीज़ को पढ़िए। देखिए मेरा मकसद ये रहेगा, हम आपको नॉलेज के लिए तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन मकसद ये रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो सब आपको बताएंगे, और उस पर जो वर्क कर दिए सही से उनका बहुत ही अच्छा परसेंटेज आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे पिछला वीडियोज में हम एक हिंदी का विलोम शब्द आपको एक वीडियो बना करके भेजे हैं, आप लोग को यूट्यूब पे डाले हैं, उसको आप जा करके देखिए और अपने कॉपी में विलोम शब्द को उतारिए। अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ करके उसको याद कर लीजिए विलोम शब्दों को, ठीक है, क्लास को देख लीजिए 1-2 बार, याद कर लीजिए, क्लास को 1-2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। और बाकी जो बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है ना, उसके बारे में भी आपको एक क्लास और बनाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जाकर के हिंदी का भी क्लास देखिए, क्योंकि धीरे धीरे इस चैनल पे आपको सभी क्लास 10th की सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, और खास करके इस चैनल पे आपको क्लास 10th के ही तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें। अब देखिए कल का जो क्लास होगा, वो कल का क्लास और भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल के क्लास में आज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखे थे, बनाने का तरीका सीख गए कि किस प्रकार बनाना है, और ऐसा नहीं कि यूक्लिड विभाजन से 5 अंक का सवाल पूछा जाता है, 2 अंक का प्रत्येक वर्ष 1 सवाल, प्रत्येक वर्ष। यानी अगर आज के क्लास कोई सीख गया तो उसका टाइम बर्बाद नहीं गया। लेकिन कल का क्लास जो होगा बहुत ज्यादा खास होगा, क्योंकि कल के क्लास में आपको अच्छे लेवल का सवाल मिलेगा, अच्छे लेवल का सवाल रहेगा, और दूसरा चीज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और बाकी हम लोग प्रश्नावली में आगे जो सवाल पूछे जाते हैं, आगे जो सवाल पढ़ना है वो आपको आगे सवाल आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए अगर यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहां आपको कोई बुक आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं बस वही सभी सवालों को करिए, और हमको नहीं लगता है कि उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत है, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तब। क्योंकि हम जो आपको पढ़ाएंगे लगभग आपको सभी बुक, बिहार बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है वो सभी बुक का क्वेश्चन करवा देंगे, और जहां पर बच्चों को डाउट होता है ना वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, यहां हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो हमको वैसे बच्चे चाहिए जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, और उनको हम पढ़ा रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है, तो बस वो आप सपोर्ट कीजिए और अच्छे से वीडियो को देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो क्लास इतना ही रहेगा, लेकिन अगला क्लास जो होगा इससे भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल को बनाना सीखे हैं। लेकिन अब इस टाइप के सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पता चलेगा।
तो हम लोग क्या करेंगे कि मिलजुल कर मेहनत करते हैं, ठीक है। आपके लिए हम मेहनत करते हैं और आप मेरे लिए मेहनत कर दीजिए। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियोज के साथ। और आपको बता दें एक इन्फॉर्मेशन कि अभी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं उसमें एक वीडियो वास्तविक संख्या का जा रहा है, तो दूसरा वीडियो त्रिकोणमिति का जा रहा है, और दोनों लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आराम आराम से आप तैयारी करें, जितना भी आपको मिलता है उतना आप सही से तैयारी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।